Hello students, today we are here to discuss our chapter number 8, okay, and the name of this chapter is soil resources. ठीक है, मेन जो मिट्टी होती है उसके क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या क्या कण होते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल. जो आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है आपकी, ठीक है, उसे अर्थ के सरफेस की, उसे आप क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड डिक्लेड ऑर्गेनिक. देखिए सॉइल जो आपकी कैसे बनती है, जो आपकी सॉइल है ये बनती है आपकी जब आपके जो पत्थर हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. और किस में डिकेड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में. ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के कारण वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, जैसे हीट, रेन एक्सेट्रा. दे स्मॉलर पीस आर फर्दर ब्रोक डाउन इनटू सैंड एंड स्लिट. जो ज्यादा छोटे छोटे पीस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. ये कैसे आते हैं, जब आपका पानी चलता है, हवा चलती है, उसके थ्रू ये उड़ के आ जाते हैं. ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर सॉइल टू बी फॉर्म्ड. ये जो है सॉइल बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है, मिट्टी बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाते हैं. सॉइल इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वेजिटेशन. जो मिट्टी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है. ठीक है, किसी भी आपकी वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज की खेती करने के लिए जो मिट्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है. इन इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड ड्यू टू डिफरेंट इन फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट. जो भारत है उसमें अलग अलग तरीके की सोर्स जो सॉइल हैं वो मिलती हैं. ठीक है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल फीचर्स होती है, उनकी क्लाइमेट अलग होता है, फीचर्स अलग होती है, इस वजह से. ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. अब देखिए अलग अलग तरीके की जो मिट्टी है भारत में. सबसे पहले है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल क्या है, ये एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. जो एलुवियल सॉइल है वो एकमात्र सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल है. ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल, मतलब उस मिट्टी में क्या होता है, खेती बहुत आराम से होती है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फाइन स्लिट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन एरियाज. ये जो आपकी सॉइल होती है ये कैसे होती है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है. ठीक है, कहाँ से आती है कि जो रिवर का पानी, जब रिवर बहती है तो उसके साथ ये पहाड़ों के एरिया में से आती है, ये वाली जो सॉइल होती है. ठीक है, द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडियाज लैंड आर फ्लैट. जो नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं और जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं भारत के, वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. इट कंट्रीब्यूट सफिशिएंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इंडिया की एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए. ओके, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये जो सॉइल है ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सुटेबल होती है, जैसे वीट, पल्सेस, कॉटन, राइस, शुगर केन, जूट एंड मिलेट. इन सब क्रॉप्स को ये क्या करती है, ग्रो करती है. नेक्स्ट है सैंडी सॉइल और डेजर्ट सॉइल. जो आपकी रेगिस्तान की मिट्टी है, ठीक है, दिस सॉइल इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ लैंड एंड सॉल्ट. ये इस मिट्टी में क्या होती है, सैंड होती है, रेत होती है, सॉल्ट होता है. ओके, दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल. ये फर्टाइल नहीं होती, बट इट इफ प्रॉपरली इरिगेटेड इट कैन बी यूज टू ग्रोथ व्हीट, डेट्स, फ्रूट्स एंड कॉटन. लेकिन इसको अगर प्रॉपरली इरिगेशन इसका किया जाए तो ये कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज होती है, व्हीट, डेट्स, ठीक है, fruits and cottons. Okay, this type of soil is found in Rajasthan and in part of Punjab and Haryana. ये वाली जो क्रॉप सॉइल है ये कहाँ मिलती है, एक तो राजस्थान में, एक पंजाब और हरियाणा में. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. अब ये काली मिट्टी क्या होती है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ मिलती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलती है. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के, विच कवर्स लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र. जो महाराष्ट्र का, जिसने क्या कवर कर रखा है, बड़ा एरिया कवर कर रखा है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लावा डिपोजिट. लावा डिपोजिट से, जब लावा डिपोजिट होता है उससे बनती है ये. ठीक है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे, इट इज वेरी हॉट एंड रॉक्स आर इन द मोल्टन स्टेट. ये जो अर्थ की क्रस्ट के जो नीचे है ये बहुत ही ज्यादा गर्म, ठीक है, और रॉक्स जो है ये मोल्टन स्टेट्स में होते हैं. ठीक है, दिस मॉल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा. इसी मॉल्टन रॉक को क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं. इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ इंटरनल थ्रू क्रैक्स एंड कूल डाउन एंड फॉर्म अ रॉक्स. ये क्या करती है, जो ज्वालामुखी होती है ना, तो जब ज्वालामुखी फटती है तो ये जो आपके रॉक्स होते हैं बाहर आते हैं.
ठीक है, और फिर ठंडे होने के बाद ये पत्थर बन जाते हैं, रॉक बन जाते हैं। सच रॉक्स फ्रॉम ब्लैक सॉइल, ये जो रॉक्स होते हैं ये काली मिट्टी बनाते हैं। दिस सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, ये जो मिट्टी होती है ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, और ये क्या किस लिए यूज होती है, कॉटन और शुगर केन को बनाने के लिए। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल को आप कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। अब ये रेड सॉइल क्या है, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, ये लाल रंग की होती है एंड इज मोस्टली फाउंड इन द रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये भी डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में फाइंड आउट होती है। कहाँ कहाँ, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ठीक है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में ये जो सॉइल होती है ये मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस रेड सॉइल इज फाउंड बाय ब्रेकिंग ऑफ द लैटराइट रॉक्स, ये जो सॉइल है ये लैटराइट रॉक्स के टूटने के बाद मिलती है, ठीक है। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर, ये रेड कलर की क्यों है मिट्टी, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ओर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। द रेड सॉइल इज अ कोस्टल प्लेन इज वेरी गुड ग्रोइंग राइस एंड शुगर केन, ये जो लाल मिट्टी होती है, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स में होती है और जो राइस और शुगर केन को जो ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ओके। द रेड सॉइल इन हिली रीजन इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर फ्रूट्स उगाने के लिए ये जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैटरेट सॉइल। अब ये लैटरेट सॉइल क्या था, अभी हमने इससे पीछे पढ़ा जो लाल मिट्टी होती है, ठीक है, तो वही है कि लैटरेट सॉइल ऑल्सो अपीयर्स रेड इन कलर, ये जो है लाल रंग की मिट्टी होती है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर, इसमें आयरन ओर्स होते हैं। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश एंड देयरफॉर नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, और ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इसका यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। बट इट इज सुटेबल फॉर ट्री प्लांटेशन के लिए सुटेबल है। लैटरेट सॉइल इज फाउंड मेनली इन केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज, ठीक है, ऑफ असम एंड उड़ीसा, इन सब जगहों पर ये मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल, पहाड़ी जो मिट्टी होती है, माउंटेन सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होती है एंड ह्यूमस, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग ऑर्किड्स वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ये किस लिए होती है, ऑर्किड्स में इसका यूज होता है, ठीक है, फ्रूट ट्रीज को ग्रो करने के लिए। द हिली एरियाज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हैव दिस काइंड ऑफ सॉइल, जो आपका असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर यही सॉइल जो है मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए, वाटर एंड विंड, जो पानी और जो हवा होती है, आर द मेन एजेंट्स विच कैरी अवे द टॉप सॉइल, जो ये क्या है, एक मेन एजेंट्स होते हैं जो टॉप सॉइल को हटाते हैं, ठीक है। दिस फियरिंग ऑफ द टॉप सॉइल बाय वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ये जो ऊपर का जो वियरिंग होते हैं, ठीक है, ऊपर की जो सॉइल आपकी लगी हुई होती है, ठीक है, उसको वियर करना और उसको जो फियर होता है, ठीक है, यही जो आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन जो है रिड्यूस करता है फर्टिलिटी इन अवर फील्ड, हमारे खेतों में जो है फर्टिलिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू चेक सॉइल इरोजन, अब इसको चेक करने के लिए आपके बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्या क्या हैं। स्मॉल प्लांट्स सच एज ग्रासेस, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपकी ग्रास है, मे बी ग्रोन ऑन टॉप फ्लैट ओपन लैंड, वो कहाँ उगती हैं, फ्लैट ओपन लैंड में, मतलब खुले में होती है जो ग्रास होती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स firmly together and do not allow them to be easily carried away by rainfall and wind, ये जो आपकी घास होती है, जो रूट होती है प्लांट की, ये जो है सॉइल को पकड़े हुए रहती है, ठीक है, एक साथ जकड़ के रखती है, और बारिश या फिर आपकी रेनफॉल होती है, हवा चलती है तो वो इजीली जो है नहीं टूटती है, ठीक है, जो घास होती है वो इजीली नहीं कटती हैं। ट्री शुड बी प्लांटेड इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, जो पेड़ आपको ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे बारिश बहुत आती हो, ठीक है। दिस हिल्स लेट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड फॉर एंड डेप इन द सॉइल, इससे क्या होगा, जो आपके पेड़ हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, और वो सॉइल में जो है बहुत अंदर तक धंस जाएंगे, ठीक है। They will thus help to hold soil together, ये क्या करते हैं, मिट्टी को एक साथ जकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय मेकिंग टेरेस पर इसको चेक कर सकते हैं। द टेरेस डू नॉट अलाउ द वाटर रन स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्लोप एंड देयर
बाय रिड्यूस सॉइल इरोजन। टेरेस पर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि टेरेस पर क्या होता है, पानी रन नहीं करता, ठीक है, वो नीचे जाता है आपका, ठीक है, सीधा नहीं जाता है। आपने देखा छतों पे पानी भर जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं जाता है, ओके। और ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है डैम्स, बर्न्स एंड रिसीवर शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बिग रिवर। जो ये डैम्स वगैरह बनते हैं, ये बड़ी बड़ी रिवर्स को काट के बनते हैं, ठीक है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर। ये जो सॉइल इरोजन, आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, कैसे करते हैं, कि जो स्पीड होती है पानी की उसको कंट्रोल कर, ठीक है। So your chapter is finished now. Let us see some main points of this chapter. Soil is important for growing crops. जो soil है वो किसके लिए जरूरी है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और वेजिटेशन के लिए। अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ सरफेस का, उसे क्या बोलते हैं आप, सॉइल बोलते हैं। फर्टिलिटी जो है सॉइल की वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फर्टिलिटी जो है सॉइल की वेरीज होती रहती है, क्लियर। इंडिया हैज मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया के पास बहुत सारी सॉइल्स हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, रेड, एलुवियल, लेटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट एंड सैंडी सॉइल। वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ टॉप सॉइल। जो वियरिंग और टीयरिंग होता है टॉप सॉइल का, उसे क्या बोलते हैं, विंड, आपका सॉइल इरोजन, ठीक है। फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग काउडंग एंड ग्रीन मैन्योर्स। वो कैसे बढ़ जाती है, जब आप उसमें गाय का गोबर, काउडंग है, उसे ऐड करते हो, या ग्रीन मैन्योर्स को, ठीक है। Application of chemical fertilizers also helps the soil to restore fertility। जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को दोबारा से रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है। एंड लॉसेस सम फर्टिलिटी आफ्टर एवरी क्रॉप। और हर एक क्रॉप के बाद उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड टू स्टॉप द सॉइल इरोजन। बहुत सारे पेड़ों का जो है यूज किया जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए, सॉइल इरोजन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। सो योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।